भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर की पंक्तियों को पढ़ रहे हैं। कामायनी एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगर आप लोगों ने कामायनी के श्रद्धा सर की पंक्तियों का पिछला वीडियो नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को जरूर पढ़ लें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिन पंक्तियों को पढ़ा है उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये हैं पंक्तियां। सबसे पहले हम लोग इनको पढ़ लेते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। अब हम लोग इन पंक्तियों में कुछ शब्द अर्थ को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परिधान, इसका अर्थ होता है वस्त्र। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सुकुमार, इसका अर्थ होता है अत्यंत कोमल। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है मृदुल, इसका अर्थ होता है कोमल। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को पढ़ेंगे। अगर आप लोग संदर्भ पढ़ना चाहते हैं तो कामायनी के श्रद्धा सर का जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है वो आप जरूर पढ़ लें, उसमें मैंने संदर्भ पढ़ाया है। इन सभी पंक्तियों का संदर्भ एक जैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन पंक्तियों के अर्थ के हिसाब से प्रसंग बदलता जाता है, इसीलिए हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के रूप का वर्णन करते हुए उसके वस्त्रों पर भी चर्चा की है। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा की तुलना बादल एवं बिजली से की है। ये इन पंक्तियों का प्रसंग है। अब हम लोग इसके अर्थ को पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी मनु से प्रश्न करने वाली आगंतुक सुंदरी श्रद्धा के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस रमणी के नीले वस्त्र में उसका सुकुमार एवं सुंदर शरीर कहीं खुला हुआ था, अर्थात परिधान युक्त स्थानों के अतिरिक्त उसके शरीर के अन्य अंग खुले हुए थे और ऐसा प्रतीत हो रहे थे कि मानो काले बादलों रूपी वन में गुलाबी रंग के बिजली के फूल खिले हुए हों। उसका शरीर अपूर्व सुंदर सौंदर्यशाली था और उसका वर्ण गुलाबी रंग का था। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के अपूर्व सौंदर्य का चित्रण प्रस्तुत किया है। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने नीले परिधान के लिए बादल और रमणी के खुले अंगों के लिए बिजली के फूल नामक उपमाओं का प्रयोग किया है। थर्ड है, इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने प्रकृति का वर्णन किया है। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्तियों को पढ़ते हैं। आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम,
अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। इन पंक्तियों में कुछ शब्द अर्थ को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है व्योम, इसका अर्थ होता है आकाश। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है घनश्याम, इसका अर्थ होता है काले बादल। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अरुण रवि मंडल, इसका अर्थ होता है लाल रंग का सूर्य मंडल। उसके बाद नीचे लाइन में देखिए लिखा हुआ है छवि धाम, इसका अर्थ होता है अपार सौंदर्य से युक्त। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी श्रद्धा के मुख की सुंदरता का वर्णन करते हैं और जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि उसके मुख की सुंदरता का वर्णन करना अत्यधिक कठिन है। श्रद्धा के मुख की तुलना काले बादलों से घिरे हुए लाल सूर्य मंडल से की है। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी श्रद्धा के मुख का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसका मुख इतना अधिक सुंदर था कि उसका वर्णन करना सरल नहीं है। इस प्रकार कवि प्रारंभ में ही यह स्वीकार कर लेते हैं कि उस रमणी अर्थात श्रद्धा के सुंदर मुख की तुलना किसी भी पदार्थ से नहीं की जा सकती है और उसकी सुंदरता अवर्णनीय है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि उस रमणी के मुख की शोभा वैसी ही थी जैसे कि संध्या के समय आकाश में पश्चिमी भाग में काले काले बादलों से घिरे हुए लाल सूर्य मंडल की रहती है। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा के मुख की सुंदरता का वर्णन किया गया है। सेकंड पॉइंट है इन पंक्तियों में प्रकृति की सुंदरता को दिखाया गया है। थर्ड पॉइंट है संध्या के समय काले घने बादलों के बीच लाल सूर्य मंडल की उपमा को प्रदर्शित किया गया है। फोर्थ पॉइंट है प्रस्तुत पंक्तियों में वस्तु प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कामायनी की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ा है। अगर आप लोग किसी और कवि की भी पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।